नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो शुरू करती हूँ मैं एक स्टोरी के साथ। छोटी सी स्टोरी है कि एक बार एक लोमड़ी मुंह में खरगोश का बच्चा दबाए भाग रही थी। पीछे उसके शेर देख लिया और शेर के साथ साथ उसको चीता ने भी देख लिया। दोनों दौड़ाने लगे। लोमड़ी भागे जा रही थी। फिर उसने दिमाग लगाया, सोची कि मैं इन दोनों से जीत तो पाऊंगी नहीं। उसने वही खरगोश का बच्चा छोड़ के आगे बढ़ गई। अब चीता जो था और शेर ये दोनों आपस में लड़ने लगे। लोमड़ी की जान बच गई क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया और उसे पता था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। कभी कभी कोई बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है और हम उसको ढोए जा रहे हैं। टेंशन है, परेशान हो रहे हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, ढेर सारी बीमारियां हमें लगने लगती हैं। हमको लोमड़ी की तरह थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए और उस बात को वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बात पे नहीं रुकनी चाहिए। लाइफ को आगे बढ़ते रहना चाहिए और इसी में हम सबकी खुशी है कि हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। ज़िंदगी जो है वो किसी के लिए आसान नहीं होती। सबके लाइफ में मुश्किलें आती हैं, पर कुछ लोग उन मुश्किलों को छोड़कर या उन मुश्किलों में रास्ता निकाल लेते हैं या फिर उन मुश्किलों में भी खुश रहना सीख जाते हैं और धीरे धीरे उन मुश्किलों से निजात पा लेते हैं। ऐसा कई बार हमारी लाइफ में होता है कि हम उससे निकल नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो भी उसमें डट के रहना पड़ता है। ह्यूमन लाइफ में हमेशा से कहती हूँ कि बहुत स्ट्रांग होता है, और इतना स्ट्रांग होता है कि हर चीज़ को, हर पड़ाव को पूरा कर लेता है। ऐसी होती है लाइफ, सबकी लाइफ, एक हमारी नहीं, सबकी लाइफ में अलग अलग हर तरह के पड़ाव आते रहते हैं। सबको अपनी लाइफ को जीना रहता है अपने हिस्से का। कभी कभी क्या आता है ना कि कुछ सोच हमारे अंदर ऐसे बैठ जाती है कि हम सोचते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। तो आज सप्तमी का दिन है और अच्छी सोच के साथ आज आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी स्टोरी सुनाई है सोच को ही लेके। तो आज मॉर्निंग में सुबह ही उठी हूँ। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत अच्छा रहा दिन। मैं सुबह उठ गई थी, 5 बजे ही उठी हूँ। उसके पहले नहीं, बहुत अच्छा मौसम था, बाहर निकल के मन खुश हो गया। मैं वॉक करके जब आ गई हूँ, मैं पानी वानी पी के वॉक करने गई थी, वहाँ से आई हूँ, फिर थोड़ा सा वीडियो देखी। अच्छा चलो मौसम अच्छा, थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ, बाहर का वीडियो बनाई हूँ। फिर किचन में जो काम था थोड़ा बहुत मैंने वीडियो, अब मैं उसको डालती हूँ और अपनी बातों को आगे जारी रखती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत सुहाना मौसम था। फिर मैं फ़ोन लेके बाहर निकल गई थी। 5:30, लगभग 5:30 हो रहा था, क्योंकि मैं आधे घंटे पहले ही निकल आई थी। थोड़ा सा वॉक की थी, बहुत ज़्यादा वॉक नहीं की थी, पर हाँ वॉक की थी। फिर उसके बाद देखिए, और इसके अभी मैं आपको एक मोर दिखाऊंगी। ऊपर एक मोर बैठा था, आवाज़ भी कर रहा था, बहुत अच्छी उसकी, लेकिन आवाज़ इतनी तेज़ नहीं। मैंने इसमें स्लो कर दिया। कुछ चिड़ियों की आवाज़ आ सकती है। वो रहा सबसे ऊपर, मैंने दिखाया था छोटा सा मोर, छोटा सा दिख रहा है पर है मोर। सुबह बहुत अच्छी हुई। सुबह आपकी पूरा दिन सही कर देती है, ये मैं बार बार कहती हूँ। बादलों की रंगत बहुत अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि कहीं बारिश होगी। ये अच्छा लग रहा था देख के मौसम। सुबह नेचर के साथ आप रहिए, आपको सच में बहुत अच्छी फ्रेश और ताजगी जो महसूस होती है वो पूरे दिन में कभी नहीं महसूस होगी। आप एसी में कितना भी रह लो, लेकिन सुबह की जो ठंडी हवा मन को सुकून दे जाती है वो कहीं और नहीं। मैं किचन में आई हूँ, उसके बाद तो मैं पानी पी के गई थी, वो दिख रहा है आम, खीरा, लौकी बनेगी, नाशपाती थी, लौकी की सब्ज़ी भी बनेगी। लौकी मैं बनाऊंगी अपने लिए फलाहार में, क्योंकि आज सप्तमी और संतान सप्तमी का व्रत हमारे वहाँ 4 सप्तमी करते हैं। चैत के महीने से स्टार्ट करते हैं और सावन में इसको लास्ट रहेगा। जेठ का नहीं करते। बादाम मैं रोज़ रात में भिगो देती हूँ बच्चों के लिए, खुद के लिए। बीच में ये बंद कर दी थी, पर अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं अपने लिए बादाम छील रही थी, क्योंकि अभी मुझे तो कुछ खाना था। मैं अपना योगा भी थोड़ा सा करके आ गई थी, वॉक की थी। मुझे सुबह कुछ खाना होता है, तो बस मैं अपने लिए बादाम और खजूर, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ी वीकनेस बीच में लगी हुई थी, तो फिर मैं खजूर खाना स्टार्ट कर दी हूँ। अपनी सेहत का ख्याल आपको खुद रखना होगा। बच्चों को भी यही मिलता है, खजूर बादाम सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद दूध मिलता है, वो सुबह यही खा के स्कूल भी जाते हैं। सबके लिए बादाम छिल के मैंने रख दिया। आपकी फैमिली
और आप दोनों इम्पॉर्टेंट हो। जितनी इम्पॉर्टेंट फैमिली है, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि फैमिली के आगे, बच्चे हस्बैंड के आगे खुद का केयर नहीं करते, पर नहीं भैया, खुद का भी केयर करो। आप पड़ जाओगे तो पूरी फैमिली को प्रॉब्लम होगी, आप खड़े रहोगे तो सब सही रहेंगे। तो आपका ठीक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए। बस ज़रूर खाएं अपने लिए। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छा होता है सबके लिए। मैं अपना पानी पी रही थी, दूध नहीं पी रही थी। आजकल मुझे दूध सूट नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ कुछ चीज़ें बदल रही हैं या मुझे जो भी है, मैं दूध कम कर दी हूँ पीना, बस रात में थोड़ा सा लेती हूँ। सब्जी छिलते छिलते फिर मैं ऐसे सोच रही थी, सोच अच्छी होनी चाहिए कि कुछ भी करने के पहले हम सोचती क्यों हैं इतना। सोसाइटी में रह के खुद को ग्रो करना है, अपनी फैमिली में रह के करना है, तो फिर लेकिन जब कभी क्या होता है कि लोग, हमें डर लगता है, हमारे अंदर डर बैठा रहता है कि हम ऐसा करेंगे लोग क्या कहेंगे। जैसे मैं यूट्यूब पे ही वीडियो बनाने के लिए 6 साल पहले अपने हस्बैंड से एक बार मैं बोली थी, वो मना कर दिया और मैं बेवकूफ़ी अब लगता है कि उस टाइम उनकी बातों को मान गई। काश कि मैं उसका विरोध की होती। अब अफ़सोस कर रही हूँ, यही अफ़सोस नहीं करना होता अगर मैं उस टाइम अफ़सोस मन उनकी बातों पे थोड़ा सा नाराज़गी जता ली होती, अपनी वाली कर ली होती, तो ये अफ़सोस वर्ड नहीं आज आपसे कहना पड़ता। तो अपनी डिसीजन का, अपनी पसंद का, हमको अगर हम नहीं उसके लिए खड़े होंगे तो सामने वाले तो हमेशा मना करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वो पापा के रूप में हो, भाई के रूप में हो, सास के रूप में हो, वो नंद के रूप में हो, किसी न किसी रूप में आपको सामने कोई ना कोई मना करने वाला था। उस टाइम पे मेरे पास ऑफ़र था, मैं अच्छे से एडिट करना सीख सकती थी। वहीं पास में एक भैया रहते थे, वो बहुत अच्छा एडिटिंग करते थे, वो यूट्यूब पे वो भी वीडियो बनाते थे। लेकिन मैंने अपनी एक, वो मेरी अपनी मैं, तो आज अफ़सोस का वर्ड नहीं लेती, शायद आज मैं कहीं और होती। तो ये शायद और अफ़सोस को मैंने हटा दिया। और जब मुझे अचानक से ही लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं, और मैंने शुरू किया। अभी मैं न्यू हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत पुरानी हूँ और मुझे बहुत कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं। लेकिन स्टार्ट तो किया। ये अफ़सोस और शायद का वर्ड अब अपनी डिक्शनरी में मैं नहीं रखूँगी। और मैं आज सच बता रही हूँ कि बहुत खुश हूँ अपने आप में, इस वीडियो में भी, कि मैं अब ये काम कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ और कुछ अच्छा कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं खुद के साथ चेंज कर रही हूँ खुद को। मैं हर दिन सोचती हूँ कि कुछ अच्छा सोचूं, कुछ अच्छा करूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, खास कर खुद के लिए। जैसे सभी व्रतों में एक व्रत होता है एकादशी, हमारे घर में, मेरे मायके में कहा जाता है कि सारे व्रत सबके लिए होते हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन एक एकादशी होता है जो खुद के लिए होता है, और ये सबसे अच्छा व्रत है। यानी कि भगवान ने भी हमें कहा है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए करो, क्योंकि हम अपने लिए इम्पोर्टेंस ज़रूर रखें, अपने लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ख़ुद को इम्पोर्टेंस देना भी चाहिए। तो ये सोच के कि फैमिली क्या कहेगी, हम हंसने के पहले भी उनसे पूछें कि क्या कहेगी। हम डरते हैं, ये हमारा डर जो है ना हमारे अंदर का, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने ये अपने से सीखा, किसी और से नहीं, कि हम जो डर जाते हैं दूसरों का सोच के, वही डर हमें अक्सर हमारी लाइफ में आगे बढ़ने से, हमें खुश रहने से, हमारी खुद की पसंद को दबाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जहाँ पे हम खुद को नीचा दिखा के और फैमिली को, सोसाइटी को और अपने डर को, अब मैं मान रही हूँ कि फैमिली और सोसाइटी सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, पर डर को कभी नहीं। हमेशा अपने डर के ऊपर थोड़ा सा होता है ना कि ऊपर उठना चाहिए। जो हमारा मन करे, हमें अगर लगे कि हाँ ये ठीक है, सही है, तो उसको करना चाहिए। हमारे दिमाग में कोई बात आए, हम डिसीजन लें और हम ये सोचें कि अरे किसी के साथ हम कैसे शेयर करें, कोई सोचेगा क्या, मैं क्या दूसरों से क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी। नहीं भाई, ठीक है, आप कोशिश कीजिए, आप दूसरों से शेयर कीजिए। जब तक हम अपनी बात किसी से कहेंगे नहीं, सामने वाला समझेगा क्या। हम खुद ही सोच लेते हैं कि अरे वो ऐसे सोचेगा, वो ऐसे सोचेगा। कैसे सोचेगा, ज़रूरी नहीं जो हम सोच रहे हैं सामने वाला वही सोचे। हम कहते हैं ना कि एक गिलास पानी को हम सोचते हैं कि ये आधे गिलास पानी रख दें तो हमें लगेगा कि आधा भरा है, कोई सोचेगा ये आधा खाली है। जितनी लोग उतनी राय। एक बार एक पेंटर की यही कहानी है
कि वो पेंटर ने अपने गुरुजी से पूछा कि इसमें क्या कमी है, तो उन्होंने कहा चौराहे पे टांग दो। लोगों ने उसमें बहुत सारी कमियां बताई। फिर उसने एक चित्र बनाया। उनके गुरुजी ने कहा कि अब लिख दो कि इसको सही करें। किसी ने एक ब्रश तक नहीं मारी। तो हमारी लाइफ है, इसके पेंटर हम हैं, हम इसमें दूसरों को क्यों इन्वॉल्व करें। मैं मान रही कि हम सोशल सामाजिक इंसान हैं, समाज के हिसाब से रहना चाहिए, पर अपनी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दें। जो हम खुद को इम्पोर्टेंट दिया वही हमेशा से आगे बढ़ा है। पहले खुद को देखें। और एक और चीज़ मैं बताऊं, दुनिया वैसी ही नज़र आती है जैसे हम खुद देखना पसंद करते हैं। सावन के हरे को हमेशा हरा ही दिखता है, पर क्या हमेशा सावन ही रहता है? पतझड़ नहीं आती है, कि गर्मी नहीं आती, कि सर्दी नहीं आती, सब कुछ आता है ना। तो पहले हम अपने दिमाग की सोच को बदलें। जब हम अच्छे रहेंगे तो सामने वाला भी हमें हमेशा अच्छा ही दिखेगा। इसीलिए कहते हैं कि खुद को इम्पोर्टेंट देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हम दूसरे के ओपिनियन को क्यों इम्पोर्टेंस दें? हम अपनी ओपिनियन पे काम करें ना। हम कभी भी दूसरों की बातों के अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि हमारा माइंड भी वही उसी के हिसाब से चले। हम वो करें जो हमें अच्छा लगता है। आज व्रत था तो हमने कुछ फलाहार बनाया था। बिस्तर पे मुझसे ही पानी गिर गया आज। फिर मैं इसको थोड़ी देर हवा में रखी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, धूप बहुत अच्छी थी नहीं, आपने मौसम देखा ही था। बस फलाहार खा के आके मैं इस पर बेडशीट बिछाने लगी। ये बेडशीट बिछाना भी हमें क्या बिस्तर पे हम ऐसे सो सकते हैं? नहीं सो सकते हैं। इसको एक चाहिए, कवर चाहिए, एक चादर चाहिए। ऐसे ही हमारी लाइफ भी है, हमारी लाइफ को भी ऐसे ही चाहिए, एक कवर चाहिए। उसको एक सोचने का तरीका बदलना चाहिए, उसको ठीक रहना है, व्यवस्थित रहना है। मैं हम भी कल की वीडियो में बोली थी कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ये नहीं है कि व्यवस्थित नहीं रखना। अच्छा लगता है खुद का घर थोड़ा ठीक रहे तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें इतना भी ना घुस जाना कि खुद को ही बीमार कर लेना। ये बस इसलिए है कि इसमें मुझे संतुष्टि मिलती है। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी ना डालो और ऐसे भी ना रहो कि एकदम बेकार ही लगे, खुद को ही दिमाग को सुकून ना मिले। खुद की दिमाग को हमेशा व्यवस्थित चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी जो होती है वो किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं होती है। सबकी लाइफ में मुश्किल आती हैं। मुश्किलों का रोना रोने से अच्छा है कि मुश्किलों को आसान किया जाए। आज मेरी बेटी होमवर्क कर रही थी, तो जो मई के महीने में 2-4 दिन हमारे घर फंक्शन थे, उसमें वो नहीं जा पाई थी स्कूल। फिर उसके वर्क थोड़ा ज़्यादा बच गए थे। वो इतना रो रही थी, मम्मा इतना ढेर सारा कैसे लिखूं? पहले मैंने कहा बेटा लिखना तो शुरू करो, जब लिखोगे तभी तो कम होगा। जब हम लिखेंगे ही नहीं, वो कम कैसे होगा? हम बैठ के सिर्फ रोते ही रह जाएंगे। अपने बच्चों को होमवर्क कराते समय मैं उसको यही समझा रही थी। और मेरा बेटा जो है ये परमानेंट इसी पे रहता है तो मेरी बेटी का, पर ये परमानेंट ये इसी पे रहता है। तो मैं उसको जो बोल रही थी तो वो एक पेज लिख ले, फिर रोना शुरू कर दी। फिर मैं उसको बोली हूँ बेटा थोड़ा थोड़ा आराम से लिखो तो सही। जब हम करते हैं तभी हमारा काम कम होता है। रोने से सिर्फ परेशानी बढ़ती है, ना कि हमारा काम ख़त्म होता है। तो अपने काम को ख़त्म करने के लिए हमें करना होता है, अपने हाथ पांव चलाने होते हैं, खुद को संवारना होता है। फिर मेरी बेटी ने सारा वर्क कर लिया। इस टाइम तक वो सारा काम कर ली है। 5 बज रहे हैं और मैं फिर बैठ गई आगे की वीडियो एडिट करने, अपने मन की बात आपसे करने। आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको बहुत कम लोग देखते हैं मुझे पता है, पर जो देखते हैं वही कुछ लिख दिया करें, मुझे भी अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत कम लोग देखते हैं, पर जो देखते हैं मैं उन्हीं लोगों को तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। घर में आजकल पैकिंग चल रहा है, इसीलिए हमारा सामान बहुत सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनका बच्चों के साथ टाइम देना पड़ता है होमवर्क कराने के लिए, लेकिन अच्छा है, एक ट्यूशन भेजने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। इस चीज़ की खुशी है मुझे नहीं भेजना कहीं किसी और के भरोसे। जब तक हो सकता है मैं अपने बच्चों का साथ खुद दूँगी। आज बच्चों का ही व्रत है, तो बच्चों को साथ देना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। इनके साथ ही हमारी खुशियाँ हैं। बाय बाय।